हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। सबसे पहले आइए हम कुष्ठ रोग का तो लक्षण जानेंगे ही और एमडीटी का जो दुरुपयोग करके रोगी अपना रोग और बढ़ा ले रहे हैं, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि कुष्ठ रोग को जड़ से समाप्त करने के लिए क्या करनी चाहिए, कौन से दवा आपको रोकथाम करता है। यदि रोकथाम वाली दवा से आप चाहते हैं कि बीमारी बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाए, तो आप इस भ्रम को निकाल दीजिए। जी हाँ, आप एमडीटी दवाई ले रहे हैं तो इससे आपका कुछ लक्षण जो है तेज़ी से बढ़ रहा है वो घट सकता है। इससे बीमारी आपका कुछ हद तक कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन इस दवा के इस्तेमाल करके यदि आप सोच रहे हैं कि आपका बीमारी बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगा, तो आप गलत सोच रहे हैं, आप भ्रम में हैं। फ्री की दवा होने के वजह से आप ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल करना नहीं चाहते हैं कि इसी दवा से ठीक हो जाए ताकि आपकी पैसे की बचत हो जाए। यदि पैसे की बचत करने के फेरे में है तो आपके इस थोड़ा सा ये जो आपके दिमाग में जो बैठा है, तो इस बात पर थोड़ा सा पुनर्विचार करिए। ये कुष्ठ रोग की दवा है, सरकार द्वारा फ्री में ज़रूर मिलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि इस दवा से ही आप सोच बैठे हैं कि पूरा ठीक करा कर ही छोड़ेंगे। इस दवा से बीमारी आपका कभी भी जड़ से समाप्त नहीं होता है, बल्कि आपका बीमारी कंट्रोल रहता है। कोई भी अच्छे डॉक्टर से पूछिएगा तो ज़रूर बताएगा कि हाँ, वो ज़रूर बताएंगे डॉक्टर साहब आपके कि इससे बीमारी आपका कंट्रोल हो सकता है, जड़ से समाप्त कभी नहीं होगा। वो भी खास करके एमडीटी से सुन्नापन कभी भी नहीं जाता है। अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं, कहीं भी जाइएगा सरकारी अस्पताल में तो इस दवा से सुन्नापन नहीं जाता है। अंग्रेजी दवा से कुष्ठ रोग तो क्या, कोई भी चमड़े का बीमारी ठीक नहीं होता है। यदि आप समझ रहे हैं कि अंग्रेजी दवा से कुष्ठ रोग ठीक हो जाए या कोई भी चमड़े का बीमारी ठीक हो जाए, तो सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल कर सकता है, ठीक नहीं करेगा। वो भी सबका नहीं, किसी किसी को तो उल्टा रिएक्शन करने लगता है। 1 महीना चलाने के बाद ही, 15 दिन चलाने के बाद ही बंद कर देना पड़ता है। इसके ये जो एमडीटी का दवा है, साफ साफ इसके साइड इफेक्ट को लिखा रहता है, आपको लिख करके वहाँ पर मिल जाएगा कागज़। इस दवा का इस्तेमाल करने से आपका हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो सकता है, चकते भी निकल सकते हैं, और पूरा शरीर का काला होना, ये तो सब कोई साइड इफेक्ट जानता है। आँखों का रोशनी कम होना, उल्टी जैसा मन होना, जिम में चलना, लूज मोशन की शिकायत यानी पेट का खराब होना, भूख की कमी, पीलिया, जॉन्डिस इत्यादि इसका साइड इफेक्ट है। तो उसके बाद भी आप इसको बार बार ले रहे हैं। मान लीजिए कि कोई डॉक्टर आपको बताया कि 6 महीने में कंट्रोल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। आप 6 महीने लिए, 6 महीने में ठीक नहीं हुआ तो आप 1 साल लेना शुरू कर दिए, और इसी जगह से आप बहुत बड़ा गलती कर बैठते हैं। भूल कर भी आपको 6 महीने या 1 साल से ज़्यादा तो इसको सोचना नहीं चाहिए। इसका दुरुपयोग ना करें। ज़्यादातर मरीज बहुत ज़्यादा दुरुपयोग करते हैं दवाई खा कर। तथ्य को जानिए, जब इस दवा से बीमारी आपका जड़ से ठीक नहीं होगा, केवल कंट्रोल रहता है, तो इसी दवा के दम पर आपको एकदम लगे है कि आपका बीमारी ठीक हो जाए। यदि आपको दिमाग में लग रहा है कि पैसा नहीं लग रहा है, इसलिए इसी दवा को खा रहे हैं, अंत में आपको इस दवा को रोकना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा। इतने ज़्यादा आपको साइड इफ़ेक्ट हो जाएंगे कि आप सोचे भी नहीं होंगे। तो कुष्ठ रोग का पहचान क्या है? सबसे बड़ी पहचान
से हम शुरू करेंगे। जांच के लिए इसका स्किन स्मीयर टेस्ट होता है। स्किन स्मीयर टेस्ट होता है, 4 जगह से चमड़ा काटने के बाद में आपका जांच होता है स्किन स्मीयर टेस्ट, और एलिसा फॉर लेप्रोसी का जांच होता है। यदि आप फ्री में 1 रुपया भी आप लगाना नहीं चाहते हैं, अब चाहते हैं कि फ्री में आपकी जांच हो जाए, तो आपको बहुत ज़्यादा मैं इस पर बताता हूँ। इस सिम्टम पर ध्यान रखिए, एक केहूनी पर आप मारिए। अभी मेरा चैनल देख रहे हैं तो अभी आपका तय हो जाएगा कि आपको कुष्ठ होगा है कि नहीं। केहूनी निकालिए अपना, मेरा वीडियो देख रहे हैं तो, और जैसे जैसे मैं इस पर मार रहा हूँ ठोकिए, इस केहूनी को ठोकिए। यदि झुनझुनी आ रहा है तो आप समझिए कि आपको एक कुष्ठ रोग का ये लक्षण आपको बता रहा है। क्या लग रहा है? झुनझुनी लगने लगे तो ये कुष्ठ रोग का लक्षण है। और इसमें आगे एक बढ़ेंगे तो दूसरा लक्षण क्या आएगा? जब आप चलेंगे तो पैर से चप्पल आपका फेंका जाएगा, निकल जाएगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। तो एक तो झुनझुनी चेक कर लिए, पैर से यदि चप्पल आपका निकल जा रहा है, फेंका जा रहा है, तो आपको मालूम नहीं चलेगा, ये दूसरा लक्षण हो गया। और ये नाखून भी आपको काले काले ये बदरूप हो जाते हैं। नाखून ये खराब होने लगते हैं, नाखून आपका बदरूप हो जाएगा बिल्कुल। ये नाखून काले काले नाखून मोटा होने लगेगा, और नाखून एक दिन सारा निकल जाता है, और कभी कभी घाव भी बना लेता है। चमड़ा का सुन्न होना, चमड़ा का क्या होना? सुन्न होना। यदि लक्षण देखिएगा तो झुनझुनी के बाद में चमड़ा का सुन्न होना ही दिखाएगा। कहीं पर कभी चमड़ा ले लीजिए, चमड़ा कहीं का भी ले लीजिए और वो चमड़ा सुन्न हो जाए, मान लीजिए कि चमड़ा सुन्न है, कलर बदल जाए, कलर बदलने लगे दही के छाली की तरह, भैंस के चमड़े की तरह, हाथी के चमड़े की तरह, यदि चमड़ा मोटा होने लगे तो वहाँ पर कलम हिलाकर टेस्ट कर सकते हैं कि आपको बुझा रहा है कि नहीं। यदि नहीं समझ में आएगा तो समझिए कि यहाँ कुष्ठ रोग का आपको असर हो गया है। तो यहाँ कलम, पिन, अल्पिन, उसके बाद चीटी काट कर देख सकते हैं जहाँ चमड़ा सुन्न हो गया है, तो बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा। कुष्ठ रोग में इस तरह का कान आप देख सकते हैं। ये कान होगा, ये क्या होगा? मोटा हो जा रहा है, ये मोटा हो जा रहा है। तो यहाँ से भी आपका ये काट करके, ये चाम को काट करके आपको टेस्ट किया जाता है, स्किन स्मीयर टेस्ट। तो ये कान मोटा हो गया, इसमें चमड़ा यहाँ का देखिए मोटा हो गया है, तो यहाँ का भी कट करके यहाँ से ब्लड लिया जाएगा, तब आपका स्किन स्मीयर टेस्ट होगा। यहाँ भी चमड़ा मोटा हो गया है, देख सकते हैं। हैंसन डिजीज, अभी देखिए इस तरह से आपका यहाँ कलर बदल गया। यहाँ पर यदि कलर बदला है, कलम, पिन, अल्पिन या चीटी काटेंगे तो इतना दूर में आपको समझ में नहीं आएगा। इस तरह से हैंसन डिजीज कहलाता है आपका। अब इसमें आप इसको, एक वीडियो है, इसको भी आप देख सकते हैं। एक वीडियो है, इसको देख सकते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। लेप्रोसी के दवाई बिल्कुल नियम से खाने के बाद भी लक्षण के लेप्रोसी रिएक्शन, तो नियमित रूप से ले रहे हैं, उसके बाद भी आपका ये बीमारी जा नहीं रहा है। इस वीडियो में हम लोग लेप्रोसी के आपका बारे में बात करेंगे। जा नहीं रहा है। मरीजों में अक्सर ये कंप्लेन देखने को मिल जाता है कि दवा खा रहे हैं, आप खा रहे हैं, बिल्कुल नियमित खा रहे हैं, तब भी शरीर में लक्षण रुक नहीं रहे हैं, बार बार हो जा रहा है, बार बार परेशानी हो जा रहा है, दाने निकल जा रहे हैं, दर्द वाले दाने, बुखार वाले दाने, लाल दर्द करते हुए दाने, पैच चकत्ते। आप देख सकते हैं इस वीडियो में, इस तरह का बहुत सारा वीडियो आपको मिल जाएगा कि सब कुछ दवा सही चल रहा है, टाइम से चल रहा है, उसके बाद भी ये सब लक्षण आने लगता है। तो हमने जो शोध रिसर्च किया है, इसका होम्योपैथिक इलाज ही
बेस्ट रहता है। क्या रहता है? होम्योपैथिक इलाज ही बेस्ट रहता है। तो इसमें आप देख सकते हैं चकते दाने, इस तरह के ये आपको लक्षण हमेशा आपको आते ही रहता है। तो अब इसके बारे में आपको सोचनी चाहिए कि ये जो एमडीटी है अगर कुछ सूट भी कर रहा है तो केवल और केवल आपका बीमारी कंट्रोल रखेगा। तो दाने बुखार को भी कंट्रोल यदि समय पर नहीं किया गया तो जानलेवा हो सकता है। और इसमें भारी कमजोरी इसमें होता है, बहुत भारी कमजोर आदमी आप समझ सकते हैं कि अपने शरीर को भी आप नहीं संभाल सकते हैं। और जब एमडीटी का जब चलता है तो ये भी रिएक्शन और साइड इफेक्ट करता है। तो पहले से शरीर आपका कमज़ोर है और भी ज़्यादा इसमें कमज़ोर आप हो जाते हैं। तो इससे आपको क्या दिक्कत होगा? कमजोरी रहने के कारण आप तो समझ रहे होंगे, कमजोरी रहेगा तो क्या होगा? और बीमारी बढ़ जाता है, तो काम कोई कर नहीं पाएंगे, हमेशा थके रहेंगे। और सबसे इसका और भी देखिए, और गहराई में जाइए तो हम बार बार आपको कहते हैं कि इसमें सेक्स पावर यानी यौन क्षमता लगातार घटते घटते जीरो हो जाता है। क्या होता है? लगातार घटते घटते जीरो हो जाता है। कई लोग इसमें शादी करने का सोच रहे हैं। आप बताइए, आप पहले से कमज़ोर हैं, शादी आप कर लिए तो उस समय में फिजिकल रिलेशन या तो अपने शौक के लिए, आनंद के लिए या बच्चा प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, तो उस समय में आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगा। साधारण यौन क्षमता यदि सेक्स पावर बहुत ज़्यादा घट गया है, आप उसमें हीन भावना आपको आ गया, अंदर में बहुत ज़्यादा कमजोरी लग रहा है, तो फिर आप शादी विवाह कैसे कर सकते हैं? इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि बीमारी को ठीक होने के बाद ही आप फिजिकल रिलेशन बनाएं अथवा शादी करें तो बेटर रहेगा। कई लोगों ने हमारे सलाह को माना है और वो शादी विवाह कर चुके हैं लोग। तो एक और बात हम जानते हैं, यौन संबंध बनाते समय में आपको खतरनाक झटका से ही कोई औरत आपको संतुष्ट हो पाएगी। सिंपल नॉर्मल आपको झटके से कोई भी औरत हो या आप फिजिकल रिलेशन बना रहे हैं तो किसी को संतुष्टि आपको नहीं आएगी। दोनों लोगों को फिट रहना बहुत ज़रूरी है। हम सच्चाई बता देते हैं, यदि यौन क्षमता को ठीक नहीं किए तो इसमें शादी विवाह भी टूटने का खतरा रहता है और कई लोग का शादी टूट चुका है। तो इसमें जब तक आपका यौन क्षमता पूरी तरह से नहीं आ जाए और बीमारी पूरी तरह से ठीक न हो जाए, तब तक बुझिए कि फिजिकल रिलेशन अथवा शादी विवाह करने से आपको बचनी चाहिए। और दवा सब कुछ कर सकता है, बिल्कुल संभव है। किसी को स्वप्न दोष, अब जिस बेचारे का पहले से ही स्वप्न दोष बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो क्या आप सोच रहे हैं कि उनको यौन क्षमता अच्छा रहेगा? वो क्या खतरनाक झटका शादी के बाद में लगा पाएंगे अपने जीवन साथी के साथ में? तो खतरनाक झटका नहीं लगने से कभी संतुष्ट नहीं होती है और औरत इसमें और ज़्यादा आप रिसर्च कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें क्लियर तो बोलना पड़ेगा। हम भी नहीं चाहते हैं यौन फिजिकल रिलेशन पर, सब पर, यौन संबंध बनाने पर हम अपने को उतना कंफर्ट नहीं फील करते इस बात को बताने में, लेकिन आपके भले के लिए कुछ तो करना पड़ता है। टीचर जो होते हैं बच्चे को तो पीटना नहीं चाहते हैं, कोई मारपीट बच्चों से नहीं करना चाहते, लेकिन दंड देना पड़ता है। तो ठीक ना चाहते हुए भी टीचर स्टूडेंट को मारते हैं। माँ बाप भी बच्चे को सुधारने के लिए मारते ही अंत में, बुरा लगे बच्चे को या कुछ भी हो जाए। ठीक उसी तरह से जो भी समझे तो खतरनाक धक्का लगाने से, झटके लगाने से ही इसमें संतुष्टि मिल पाती है। ये बात आप नोट कर लीजिए। तो यौन क्षमता यदि लगातार घटते जाए
तो चिंता इस पर जरूर आपको करनी चाहिए। कई लोग इसको ध्यान ही नहीं देते, खाली बीमारी बीमारी। अरे जो स्वस्थ लोग हैं उनको भी यौन संबंध बनाने में कई बार दिक्कत होता है, उनका भी सेक्स पावर खत्म हो गया रहता है, उनका भी परिवार टूट सकता है, अथवा असंतुष्टि के कारण आपका परिवार में प्रेम भाव का भी कमी होने लगेगा। तो इसके लिए तो शरीर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जब शरीर स्ट्रॉन्ग होगा तो यौन क्षमता भी बढ़ेगा, और जो खान पान से जो नहीं होता है उसके लिए तो दवाइयाँ आपको तो हैं ही। तो शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको दाल, दूध, दही, घी, ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश, मीट, मछली और जाड़े के दिनों में अंडा आपको लेनी चाहिए। आजकल फैशन बन गया है, गर्मी के दिनों में भी अंडा लेते रहते हैं, ऐसा आपको नहीं करनी चाहिए, इसका वो साइड इफेक्ट हो सकता है। बहुत सारा चीज़ जो होता है जाड़े के दिन में ही सेवन करना ठीक रहता है। गर्मी के दिन में आपका पेट, डाइजेस्टिव सिस्टम उतना अच्छा नहीं रहता है, तो आपको कई बीमारी इसके चलते हो सकता है। लीवर संबंधी बीमारी, पीलिया, जॉन्डिस भी हो सकता है। और संतान को, यानी संतान को उत्पन्न करने में भी आपको दिक्कत आ सकता है, आप नपुंसक हो सकते हैं। तो इसमें यौन संबंध बनाते समय में आपका फिजिकल फिट होना बहुत ही ज़रूरी है, थोड़ा नहीं। कुष्ठ रोग से थोड़ा सा भी कम इस पर ध्यान न दे, थोड़ा सा भी कम आपको ध्यान नहीं देनी चाहिए कि ये कमतर बीमारी है, यौन क्षमता को धीरे धीरे कम हो जाना। यदि यौन क्षमता लगातार आपका घटता जाए तो इसको आप नोट कर लीजिए। बहुत सारे मरीज जो है लेप्रोसी का, केवल और केवल आप इस बताते हैं कि केवल आपका बीमारी के बारे में चर्चा करते हैं। बीमारी का तो चर्चा करें, यौन क्षमता यदि कम हो रहा है उसके बारे में तो ज़रूर बताएं। ऐसे भी नहीं बताने के बाद भी जो आपका शरीर जो फिट होने लग गया तो ये बीमारी स्वतः ठीक होने लगता है, लेकिन इसका भी आपको शिकायत करनी चाहिए। इसलिए यौन क्षमता पर जरूर ध्यान रखनी चाहिए। और जब भी आपको शरीर कमज़ोर यदि हो गया है लेप्रोसी के कारण, तो आपको खतरनाक झटके आप नहीं लगा पाएंगे। इसलिए इसमें आपका जो पारिवारिक आपका बंधन है टूटने का खतरा रहता है। आइए अपने विषय पर। तो इसमें हाथ पांव का उंगली भी धीरे धीरे टेढ़ा होने लगता है, हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होने लगता है। ऑपरेशन के बारे में बिल्कुल न सोचे। इसमें आपको पूरे शरीर में चकते चकते निकल सकते हैं और पैर एड़ी का फटना, पांव फटना भी देखा जाता है। और इस बीमारी में जहां चमड़ा सुन्न हो गया है वहां से पसीना निकलना बंद हो जाता है, वहां का केस झड़ जाता है। क्या होगा? पसीना निकलना बंद हो जाएगा, केस वहाँ का झड़ जाएगा। जब चेहरे के ही भाग में यदि आपको कुष्ठ रोग का लक्षण आ जाए तो कान को तो मोटा कर देगा, गाल के त्वचा को भी मोटा कर देता है, और मुंह को टेढ़ा कर सकता है, नाक की हड्डी को गला सकता है, और आँख की रोशनी को कम कर सकता है। केस भी आपका झड़ जाएगा। पलक या तो उठे, या तो गिरेगा नहीं, या तो उठेगा नहीं। और मरीज जो है जब देखते हैं तो लगता है कि आधा आँख खुला हुआ है। ये कुष्ठ रोग का पहचान है। धूप में जब निकलेंगे तो आपको धूप बर्दाश्त नहीं होगा। क्या होगा? धूप बर्दाश्त नहीं होगा, धूप बर्दाश्त नहीं होगा। और क्या होगा? और इसके अतिरिक्त में यदि आग के पास में आप बैठ गए तो फफोले निकल सकते हैं, फोड़े फोड़े निकल सकते हैं। पूरे शरीर में चिट्टी रेंगने जैसा आपको मालूम होता है, पूरे शरीर में चिट्टी रेंगने जैसा मालूम होता है, जैसे कोई काट रहा है। और इसमें आपका दिमागी हालत यानी मेमोरी पावर बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, स्मरण शक्ति धीरे धीरे याददाश्त भी कमज़ोर पड़ने लगता है। तो ये सारा आपको दिक्कत आएगा। और यदि कलम आप पकड़ लिए हैं तो कलम भी आसानी से छूट जाता है, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा।
यह बीमारी ज़्यादा दिन विदेश में रहने के कारण, होटल में खाना खाने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण, ईंट भट्ठा पर काम करने के कारण, सीमेंट फैक्ट्री में यदि काम कर रहे हैं तभी भी आपको लेप्रोसी होने का खतरा रहता है। यदि होटल में खाना बना रहे हैं तो उस रोगी को भी सावधान रहनी चाहिए, क्योंकि आग उसमें जो वहाँ पर आग जलेगा तो आपको गर्मी जो लगेगा उससे आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगा। इसलिए कुष्ठ रोगी को होटल में खाना बनाने का काम नहीं करनी चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा आपको हीट वहाँ पर रहता है जो कि शरीर को आपको काफ़ी नुकसान पहुँचा सकता है। स्वप्न दोष की बीमारी, इसको भी हल्के में न ले, ये भी यौन क्षमता को धीरे धीरे गिरा देता है। पूरा शरीर चेहरा काला हो गया है तो ये भी धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। हाथ पाँव का उंगली टेढ़ा हो रहा है, ये भी धीरे धीरे ठीक होने लगता है। अब इसमें हम बता दें, जहाँ जहाँ चमड़ा शून्य हो गया है वहाँ घाव बनने का खतरा रहता है। यदि घाव बन गया है तो उसके बारे में ये तेल आप वहाँ लगा सकते हैं। जहाँ जहाँ चमड़ा शून्य हो गया है, जहाँ जहाँ चमड़ा शून्य हो गया है वहाँ इसको तेल को लगा सकते हैं। अपने से कोई भी काम न करें, कोई भी इलाज आपका चलेगा तो देख रेख में चलेगा। कई लोग ले लेते हैं या चल देते हैं मार्केट में अपने से लगाने की, उनको इतना आसान लगता है कि इतना आसान बीमारी है, ये बिना डॉक्टर के अंडर में देख रेख में ही चलता है। अब ये साबुन जो है इस पार से उस पार जो दिखाई देता है यही साबुन ही आपको लगानी चाहिए, अन्यथा आपको ये भी बीमारी को बढ़ा सकता है। और देखिए इसमें कई प्रकार के हम साबुन मंगाए रहते हैं आपको दिखाने के लिए। अभी इसको भी आप देख सकते हैं, कोई भी साबुन लें तो इस पार से उस पार दिखता हो उसी साबुन को आप लगाएं तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा, अन्यथा आपको नुकसान कर सकता है। और ये जानकारी के लिए आपको बताते हैं, न कि दवा खाना शुरू कर दीजिए और आप भयंकर फेरे में पड़ सकते हैं। हाइड्रोकोटाइल A1M का है, आप मत लीजिएगा, 200 लीजिएगा। 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेने से बीमारी आपका कंट्रोल रहता है। मान लीजिए कि अभी आपको इलाज नहीं करानी है, पैसे नहीं है, कोई कारण है, तो आप इससे तत्काल अभी लीजिए, कंट्रोल रहेगा और बाद में इसका परमानेंट अस्थायी तौर पर अपना इलाज ले सकते हैं। तो ये बीमारी धीरे धीरे ठीक होता है, फास्ट का कोई ऑप्शन नहीं है, समय लगेगा, जरूर आपका ठीक होगा। तो इसमें धनंजय जो था, अभी धनंजय, अनीता देवी बहुत खतरनाक स्थिति में था लोग। अनीता देवी जी तो खाना भी नहीं खा पाती थी। जब ये ज़्यादा दिन हो जाएगा बीमारी तो मुंह में अल्सर बना देगा और खाने में प्रॉब्लम होगा। तो ये कोई भी आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत क्यों ना आए, आपका बीमारी 100% ठीक हो जाता है। और इसमें सुई चुभने जैसा मालूम चलता है, सुई हमेशा चुभने जैसा मालूम पड़ेगा। और कमजोरी के कारण आपको बहुत ज़्यादा शरीर में कपकपी भी रहता है, हाथ पांव भी कांप सकते हैं। तो चमड़ा का मोटा होना ये चीज़ कुष्ठ रोग का सबसे ये पहचानने का आसान तरीका है। चकते चकते निकलते हैं और कलम से उसको टेस्ट करिए कि आपका चमड़ा सुन है कि नहीं। तो आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।